मेरे प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग गुरु पर आप सबका स्वागत है। प्यारे, आज हम देखेंगे कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक का पार्ट 9। ध्यान रहे, आज का जो सेशन होगा पार्ट 9 होगा। पार्ट 1 से पार्ट 8 तक मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, वहां जाइए और उन वीडियो को देखिए। मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए समय नुकसान ना करते हुए जल्दी से चलते हैं आज के सेशन के प्रश्नों पर। देखिएगा प्यारे, स्किप ना करिएगा, अंत तक देखिएगा। 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। प्यारे, एग्जाम में बन सकता है प्रश्न इस पैसेज से। कैसे बन सकता है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण संसद भवन में किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, और देखिए जो ये राष्ट्र प्रतीक बना है माय डियर, यह कांस्य से बना है। ठीक है, और इसका कुल वजन कितना है? तो 9500 किलोग्राम है। ठीक है प्यारे, और देखिएगा इसकी हाइट कितनी है? तो 6.5 मीटर इसकी हाइट है। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है प्यारे, और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। देखिएगा इसमें, देखिएगा वर्ष 2020 में नए संसद भवन बनाने का प्रोजेक्ट किसको मिला था प्यारे? तो टाटा प्रोजेक्ट को मिला था। और यह प्रोजेक्ट कितने का था? तो 971 करोड़ रुपए में मिला था यह प्रोजेक्ट। क्लियर हो गया ना? अगर प्रश्न में आ जाए कि जो संसद भवन का निर्माण हुआ है यह प्रोजेक्ट किसको दिया गया था, तो टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया था। ठीक है प्यारे, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा प्यारे, इस बुक से वही प्रश्न को मैं हाईलाइट किया हूं जो मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। हमें पूरी कहानी नहीं पढ़नी इस बुक से, हमें समय के ध्यान देते हुए दोस्तों, समय की बचत करते हुए दोस्तों वो प्रश्न पढ़ लेने इस बुक से जो मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे, हमें सिलेक्शन लेना है ना, तो केवल सिलेक्शन के लिए पढ़े, बाद में ज्ञान ले लेंगे प्यारे। सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर ज्ञान आ ही जाता है। ठीक है ना? फिर मतलब अगर आप ना गलत भी बोलेंगे तो समाज आपको सही समझेगा, क्योंकि आपके पास एक स्टेटस होगा। और विदाउट स्टेटस आप कितना भी ज्ञानी हो जाए कोई सुनने वाला नहीं है। आप खुद देख लो, अगर आपका स्टेटस नहीं है प्यारे तो कौन सुनने वाला? घर में भी कोई राय देंगे तो ज़्यादा आपकी राय को कोई ना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। यही आपका कुछ स्टेटस हो जाए तो मतलब आपकी राय सोचेंगे नहीं नहीं ये सही कह रहे हैं, भले आप गलत भी कहो तब भी सही हो जाएगा। ऐसी दुनिया है। ठीक है, तो देखिएगा केवल हम पढ़ते हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, आपका केवल सिलेक्शन हो। देखिएगा 12 जुलाई 2020 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT का उद्घाटन पंचकुला में किया है। प्यारे, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। और किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। और कहां पर किया गया? तो हरियाणा का एक जो शहर है पंचकुला में किया गया। ठीक है प्यारे, क्लियर हो गया ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते। सेशन को शेयर कर दीजिए उन मित्रों के पास, ठीक है, जो मनोलगन से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का, उनको जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे। देखिएगा 14 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका के समूह I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ठीक है प्यारे, तो I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा किसने लिया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, 14 जुलाई 2022 को। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा इसमें का। देखिएगा I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में इजराइल और UAE के बीच अब्राहम समझौते के बाद किया गया था। तो प्यारे, प्रश्न आ सकता है कि I2U2 का गठन, ठीक है, इजराइल और UAE के बीच किस समझौते के बाद हुआ था? तो किस समझौते के बाद? अब्राहम समझौते के बाद हुआ था। ठीक है प्यारे, और देखिए कुछ एडिशनल जानकारियां और नहीं थे इसमें, ताकि इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटा जा सके। ठीक है, यह अब्राहम समझौते का ये मेन रीजन था। ठीक है प्यारे, और उस समय से इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तथा वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता था। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे।
देखिएगा 13 जुलाई 2022 को केंद्र मंत्रिमंडल ने गुजरात के बड़ोदरा स्थित राष्ट्रीय खेल एवं परिवहन संस्थान NRTI, ठीक है, को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो दोस्तों रेलवे का बन रहा, ये बड़ोदरा में बन रहा, ध्यान दीजिएगा, जो जिसका नाम NRTI, अब देखिए इसका नवीनतम नाम क्या हो गया है, देखिएगा इसका नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है। यहीं पर रुक जाइए, मस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान ने, ठीक है, जो विश्वविद्यालय स्थापित किया है उसका नवीनतम नाम क्या हो गया है, तो नवीनतम नाम क्या हो गया प्यारे, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय हो गया, जो मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो रेलवे की वैकेंसी आने वाली है उसमें ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है प्यारे, तो देखिएगा, और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, और इसे कौन सी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिएगा केरल भारत का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। मस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए दोस्तों इसको, ठीक है ना। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है प्यारे कि भारत का एकमात्र इकलौता राज्य कौन सा है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है। कौन सा राज्य है प्यारे, तो केरल है। बात आती है केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के वर्तमान सीएम कौन है, पिनरई विजयन, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, मोहम्मद आरिफ। ठीक है प्यारे, और आपको बता दूं यहाँ साक्षरता दर भारत में सबसे ज्यादा है। भारत के जितने भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा प्यारे यहाँ पर साक्षरता दर है, और सबसे कम कहाँ है, बिहार में है। ठीक है ना, सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना प्यारे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिएगा जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यूयू ललित ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया है। प्यारे, जो यूयू ललित हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे भारत के 49वें क्रम के सुप्रीम कोर्ट के मेन न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना। अब दोस्तों ये सेवानिवृत्त हो गए हैं, इनके स्थान पर आ गए हैं डीवाई चंद्रचूड़, जो कौन से क्रम के हैं, 50वें क्रम। क्रम ध्यान रखिए, क्रम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 50वें क्रम के हैं डीवाई चंद्रचूड़, जो हमारे वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है प्यारे, बट ये जो 49वें क्रम के यूयू ललित हैं, ये क्या के हैं प्यारे, राजस्थान में, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया है। एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं इस पैसे से, देखो प्यारे कैसे बन सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किसने किया, किसने किया प्यारे, तो हमारे 49th क्रम के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के यूयू ललित ने किया। और कहां पर किया, राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया। सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना, नहीं भूलेंगे ना आप। चलिए दोस्तों, मेरी पढ़ाने की शैली आपको पसंद आए तो प्यारे, आ ही गए हो मेरे सेशन में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा इसमें, असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने की दिशा में नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न कैसे बन सकते एग्जाम में प्यारे, कि जो असम और अरुणाचल प्रदेश के 7 दशक से पुराने सीमा विवाद चल रहे हैं, ठीक है, उस विवाद को निपटारा करने के लिए, उस विवाद पर समझौता करने के लिए इन लोगों ने किस पर हस्ताक्षर किया है प्यारे, तो नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है ना, सॉरी दोस्तों, ठीक है ना। और देखिएगा, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, प्रेमा खांडू हैं, और असम के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है प्यारे, चलिए ध्यान दीजिएगा, आते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा
28 जुलाई 2022 को भारत में 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। देखो, पहली बात, एक प्रश्न यहाँ से बने कि भारत के वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो प्यारे याद रखिएगा, हमारे मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। क्लियर? ये बात तो क्लियर हो गई। और ध्यान दीजिएगा, इसमें और कुछ इसमें जो जानकारियां हैं ध्यान दीजिएगा। 28 जुलाई 2022 को भारत में 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ इन्होंने किया है। कौन किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। 11वीं, ध्यान रखिएगा, 11वीं कृषि संगणना। और देखिए, इस संगणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देशों को व्यापक लाभ पहुंचेगा। प्यारे, जो नरेंद्र सिंह तोमर ने यह योजना चलाई है, इससे क्या होगा, हमें क्या फायदा होगा भारत देश को? तो विशाल और कृषि प्रधान देश को व्यापक लाभ पहुंचेगा। ठीक है ना? इस योजना को स्थापित करने का मूल कारण यही है। ठीक है प्यारे, चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा न्यूजीलैंड संसद में सरकार ने विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि विश्व का कौन सा एकमात्र देश है जो तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है अपने संसद पार्लियामेंट में। ठीक है, अपने संसद भवन में। तो कौन किया है प्यारे? तो न्यूजीलैंड ने किया है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, कुछ जानकारी इसमें और इम्पोर्टेंट है। इसमें तंबाकू से बने उत्पाद जैसे सिगरेट को खरीदने की उम्र, यह कहाँ बेचा जाएगा, निकोटीन की मात्रा कितनी होगी, तंबाकू कंपनियों के नियम और स्मोक की फ्री जनरेशन बनाने की बात कही गई है। ठीक है, जो बिल पास किया गया है प्यारे, जो बिल पेश किया गया है न्यूजीलैंड के संसद भवन में प्यारे, तो उसमें क्या कहा गया है कि दोस्तों, जो सिगरेट को खरीदने की उम्र, इन्हें कहाँ बेचा जाएगा, निकोटीन की मात्रा कितनी होगी, तंबाकू कंपनियों के नियम और स्मोक फ्री जनरेशन बनाने की बात इस बिल में कही गई है, पेश की गई है। ठीक है प्यारे, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, और इस बिल में कुछ एडिशनल नॉलेज और है। देखिएगा, यह बिल वर्ष 2023 तक लागू हो सकता है एवं विपक्ष ने भी इस बिल को समर्थन किया है। ठीक है, विपक्ष ने भी, ये जो बिल पारित हो रहा है न्यूजीलैंड के संसद भवन में, इसको विपक्ष ने भी समर्थन दिया है कि नहीं, ये सही है। ठीक है ना? और देखिए, न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ध्यान दीजिएगा, जेसिका अर्डन है। और यहाँ जो न्यूजीलैंड की राजधानी कौन है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी प्यारे वेलिंगटन है। याद रखिएगा, राजधानी भी आ जाती है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं। देखिएगा प्यारे, गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 की घोषणा की है, जिसके साथ यह नीति जारी करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न कैसे बन सकते हैं? तो गुजरात सरकार ने कौन सी पॉलिसी लॉन्च किया है? ठीक है, 2022 और 27 के लिए। तो कौन सी पॉलिसी लॉन्च किया है? सेमीकंडक्टर पॉलिसी। ठीक है, और दोस्तों, यह देश का पहला राज्य बन गया है। नई नीति के तहत राज्य सरकार प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की पेशकश कर रही है। ठीक है, इस नीति के तहत, इस नवीनतम नीति के तहत सरकार प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की पेंशन कर रही है। ठीक है प्यारे, चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। और दोस्तों, जो मैं जिसके आगे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ प्यारे, ध्यान दीजिएगा, वह प्रश्न जिसके आगे मैं इंपॉर्टेंट टैग लगा रहा हूँ उसको तो तुरंत ही याद कर लीजिएगा इसी सेशन में, और उसको नोट्स तो कंफर्म बनाइएगा। देखो, कोई ये नहीं बता सकता कि जाओ ये प्रश्न एग्जाम में 100% छप जाएगा, नहीं प्यारे, पर मैं उस प्रश्न की संभावना बता सकता हूँ। मैं खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ प्यारे, कि वो इस प्रश्न की संभावना ज़्यादा है आने की। ठीक है ना? चलिए, मैं आपका जीके पार्ट इतना मजबूत कर दूंगा, बस आप मेरे सेशन में बने रहिए दोस्तों। प्रतिदिन जो मैं सेशन लाता हूं, आप सेशन को अंत तक देखिए, स्किप करके ना जाइए। ठीक है ना? जो भी आपकी क्वेरी आती है प्यारे, कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिए मेरे को, मैं नेक्स्ट डे जरूर सुधार करूंगा। ठीक है ना? चलिए, इस नीति के माध्यम से आगामी 5 वर्ष में लगभग 2 लाख रोजगार का सृजन होगा।
ध्यान दीजिएगा प्यारे, ये जो नीति सेमी कंडक्टर पॉलिसी सरकार ने लॉन्च की है, ठीक है ना, गुजरात में, तो इस नीति से फायदा क्या होगा, तो देखिएगा इस नीति से क्या फायदा हो रहा है। तो इस नीति से आगामी 5 वर्षों में लगभग 2 लाख रोजगार का सृजन होगा, ठीक है ना, ये सेमी कंडक्टर पॉलिसी के द्वारा। ठीक है प्यारे, चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर ब्राजील में भारतीय तिरंगा फहराया है। ठीक है, देखिएगा 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर ब्राजील में भारतीय तिरंगा फहराया है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल को भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के साथ विलय की मंजूरी दी है। देखो प्रश्न आ सकता है कि बीएसएनएल के साथ जो विलय की मंजूरी दी है, तो भारत सरकार ने किसको बीएसएनएल में विलय करने को बोला है, तो बीबीएनएल अर्थात ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो अब बीएसएनएल में विलय हो जाएगा। बीएसएनएल का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है प्यारे, चलिएगा देखिएगा और ध्यान दीजिएगा, बीएसएनएल की स्थापना, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को की गई थी। ध्यान दीजिएगा प्यारे, ठीक है ना, बीएसएनएल की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को की गई थी। क्लियर हो गया ना, चलिए देखते हैं। और दोस्तों आज का सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं प्यारे। देखिएगा 30 जुलाई 2022 को द्रास में पॉइंट 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नाम चेंज किया गया है। 30 जुलाई 2022 को द्रास में पॉइंट, ठीक है, 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर, ध्यान दीजिएगा, कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर प्यारे गन हिल कर दिया गया है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन को जल्दी समाप्त करने में पॉइंट 5140 पर कब्जा महत्वपूर्ण कारक था। ठीक है ना, वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन को जल्दी समाप्त करने के लिए पॉइंट 5140 पर कब्जा महत्वपूर्ण कारक था। ठीक है ना प्यारे, चलिए दोस्तों ये था आज का कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक का पार्ट 9। ठीक है प्यारे, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा सुझाव जरूर दें। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। मैं आपके लिए प्रतिदिन दोस्तों अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे प्रश्न का संग्रह लेकर आता हूं दोस्तों, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए अमृत होते हैं। अगर आप प्रतिदिन मेरे सेशन पर कंटिन्यू बने रहेंगे दोस्तों, तो मैं 100% गारंटी के साथ बताता हूं कि आपका जीके पार्ट बहुत ही मजबूत कर दूंगा। ठीक है प्यारे, मेरे सेशन को शेयर जरूर कीजिए उन दोस्तों के पास जो दिन रात मेहनत करके उनका सपना है गवर्नमेंट जॉब लेने का, एक स्टेबल जिंदगी जीने का प्यारे, उनको जरूर शेयर कीजिए। ठीक है ना, और कंटिन्यू ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। वैकेंसियाँ आने वाली हैं दोस्तों, रेलवे से वैकेंसी आने वाली है, और दोस्तों यूपी ट्रिपल पेट जो हुआ 2022 उससे भी वैकेंसी आने वाली है। आप ईमानदारी से प्रतिदिन कंटिन्यूटी बनाइए रखिए दोस्तों, नागा मत करिए, गैप मत करिए, किसी कुछ भी हो जाए पर कोई भी काम को इग्नोर कर दीजिए, मगर पढ़ाई उस दिन होनी चाहिए, किसी दिन गैप नहीं होना चाहिए। जब सर्वोत्तम प्राथमिकता अगर पढ़ाई को देंगे प्यारे, तो मैं आपको बताता हूँ एक दिन जरूर आएगा, ठीक है, जब आपके घर पर, ठीक है, खुशी की मिठाइयाँ बटेंगी कि मेरा बेटा सेलेक्ट हो गया, मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो वो दिन लाइए अपने माता पिता के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके प्यारे। और मेरी पढ़ाने की शैली कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे, अपनी जो भी क्वायरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ प्यारे। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे।